dx बराबर हम dt लिख सकते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास केवल dx है, 2 नहीं है, तो हम 2 का इधर भाग भी देंगे, तो आपका dx बराबर आ जाएगा dt बटा 2। तो आप dx की जगह dt बटा 2 लिख देंगे और 2x की जगह क्या आ जाएगा, आपका t आ जाएगा। तो इसलिए आपका I बराबर समाकलन ऑफ कोस 2x की जगह तो t आ गया और dx की जगह आ गया dt बटा 2, तो 2 आपका बाहर आ जाएगा। तो I बराबर 1 बटा 2 बाहर आया, समाकलन ऑफ कोस t dt। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से मानक सूत्र ये आपका बन गया। देखो आपका समाकलन ऑफ कोस dx बराबर होता है आपका sin x प्लस का c, यानी कोस का समाकलन sin x होता है। अब अगर इस x की जगह t दे दिया और यहाँ क्या आ जाए, dt आ जाए, देखो कोस x की जगह क्या है, t आ गया और यहाँ dt आ गया, तो कोस t हो जाएगा, कोस t का समाकलन आपका sin t हो जाएगा। तो I बराबर 1 बटा 2 यहाँ sin t प्लस का c। देखो जब x था तो dx के सापेक्ष, x था तो dx था और t है तो dt है, और x था तो sin x आया और t है तो आपका sin t आ गया। अब क्या करेंगे, t की जगह वापस मान रख देंगे, t किस जगह माना था हमने, 2x की जगह माना था, तो लिख देंगे t का मान रखने पर, यानी पुट द वैल्यू ऑफ t। I बराबर हो जाएगा आपका sin t की जगह आ जाएगा 2x बटा में 2 प्लस का c, और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो देखो आपका cos 2x dx का मान है वो sin 2x बटा 2 आता है। क्यों आता है, वो प्रतिस्थापन से आता है। तो यानी आपकी जो मेथड्स है, हमने बताया था कि मानक सूत्रों से पहले समाकलन करना है, फिर जैसे समाकलन की द्वितीय विधि आएगी उसमें मानक सूत्रों का भी प्रयोग होगा और द्वितीय विधि में कुछ नया ऐड हो जाएगा। अब उसके पश्चात में अगर कोई और विधि आई तो उसमें आपका प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन भी ऐड हो जाएगा और साथ में आपको मानक सूत्रों से भी क्या करना है, समाकलन को हल करना है। तो आपका प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन इस प्रकार से होता है, और जब ऐसे समाकलन दिए हुए हों तो हमारा क्या होता है, हमें प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और अधिक समझ में आ जाए। तो आपका क्वेश्चन, आपको एग्जाम्पल है आपका एक्सरसाइज में, तो एग्जाम्पल 9 है, उसमें दिया हुआ है कि निम्न का समाकलन करो x के सापेक्ष। उसमें पहला आपको दिया हुआ है cos log x बटा x, ये दिया हुआ है, हमें इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो आपका हो गया लेट I बराबर समाकलन ऑफ cos log x बटा x dx। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को समाकलन रूप में व्यवस्थित कर दिया। अब देखो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो cos के अंदर log x आ गया, अकेला x होता है या कोई भी राशि, कोई भी अचर राशि है वो जोड़ में होती, बाकी में होती, गुणा में होती, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सीधा समाकलन कर देते। लेकिन यहाँ log आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस log x को हटाना पड़ेगा। तो इस log x को कैसे हटाएंगे, इसकी जगह हम t पुट कर देंगे। तो आपका हो गया पुट log x बराबर हो गया t। अभी इसकी जगह तो t आ गया, अब हमें dx हटाना है, x अपने आप हट जाएगा। तो dx हटाना है तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो हम करते हैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब अवकलन करते हैं तो log का अवकलन होता है 1 बटा अंदर वाला 1 बटा x हो गया, फिर x का हो जाएगा आपका dx बटा dt और t का हो जाएगा 1। अब इस dt को भेज दो उधर, तो आपका dx बटा x बराबर आ गया dt। यानी देखो ये dx है बटा में x है, इसकी जगह हम dt लिख देंगे, log x की जगह क्या आ जाएगा, आपका t आ जाएगा। तो इसलिए आपका I बराबर समाकलन ऑफ cos t और ये dt, देखो ये बन गया हमारा सूत्र। अब इसका डायरेक्ट क्या होगा, समाकलन हो जाएगा। तो इसका हम समाकलन कर देंगे, तो I बराबर cos का समाकलन होता है sin t, तो ये sin t प्लस का c। अब क्या करना है, अब t का मान वापस रख दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ t। तो आपका यहाँ से आ गया I बराबर sin log x प्लस का c, और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो देख लो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ये है कि देखो cos log x है, तो cos के प्रांत में log x है, cos के प्रांत में x होता है, थीटा होता है, y होता है, लेकिन ऐसा log x नहीं होता। तो इसको देखते पता चल जाना चाहिए कि हमें इसकी जगह क्या करना है, t पुट करके यानी t प्रतिस्थापित करके इस समाकलन को हल करना है। अब देखो आपका एग्जाम्पल 9 का सेकेंड क्वेश्चन।
तो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है e की पावर साइन इनवर्स x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट i बराबर समाकलन ऑफ e की पावर साइन इनवर्स x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये देखो, अब सुनो, हमारा e की जो घात में है उसमें हमें दिक्कत लग रही है, क्योंकि ये तो हो सकता है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है, e की घात में x होता है, 2x होता है, 3x होता है, लेकिन ऐसा साइन इनवर्स x वाला नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, जो e की घात वाला ये दिक्कत कर रहा है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, t पुट कर देंगे। तो पुट, और पुट करते समय ये भी ध्यान रखना, अगर इसका अवकलन करें तो अवकलन आता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो विद्यमान है यानी देखो वो भी है, तो पुट कर दो। तो पुट साइन इनवर्स x बराबर क्या हो गया, t हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो अब बार बार अपने को t के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दो अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अब किसी के सापेक्ष नहीं कर रहे, आप तो अवकलन कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स का अवकलन होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर x का करना है, किसी के सापेक्ष नहीं कर रहे तो x का करना है, तो x का हो जाएगा dx। किसी का भी अवकलन, जैसे w का अवकलन करना है तो dw हो जाएगा, v का अवकलन करना है तो dv हो जाएगा। वैसे x का अवकलन करना है तो आपका dx हो गया बराबर, और t का अवकलन करना है तो आपका dt हो जाएगा। वैसे अगर आप t के सापेक्ष करना चाहो तो dx बटा dt आएगा, इधर एक आएगा, फिर dt को उधर भेज दो। तो यही तो बढ़ना है अपने को, तो हम यहाँ लिख रहे हैं अवकलन करने पर, और सीधा इस प्रकार से अवकलन कर देंगे। अब dx बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे dt, और इसकी जगह आ जाएगा आपका t। तो i बराबर समाकलन ऑफ e की घात t और dt, सारा हट गया, केवल इतना ही बचा। अब e की घात t है और t के सापेक्ष समाकलन करें तो e की घात x का, अगर x के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो सेम ही आता है। तो यहाँ t है, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो e की घात t आएगा, e की घात t प्लस का c। अब हम क्या करेंगे, इसमें वापस t का मान रख देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ t, तो आ जाएगी आपकी i बराबर e की घात साइन इनवर्स x प्लस का c, और ये क्या हो गया आपका आंसर है। तो देखो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके इस एक्सरसाइज में 9.2 में, और एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं। तो बाकी सारे क्वेश्चन हैं, उसमें से जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो उन सभी क्वेश्चनों को करने की कोशिश करना, ताकि आपको ये प्रतिस्थापन वाली विधि है वो जल्दी से जल्दी समझ में आने लग जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।